जो मनीष कश्यप बिना मतलब के उछल के गए थे, किसके लिए? आज का सबसे बड़ा दानव मेडिकल लाइन, शिक्षा लाइन, ये जो दो चीज हो गया भाई बहुत खराब हो गलो। मनीष कश्यप को उधर नहीं ना बोला कि क्या माल क्या आइटम, ऐसे तो नहीं बोले हो। आखिर मनीष कश्यप पीएमसीएच के डॉक्टरों पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मनीष कश्यप डर रहे हैं कि बीजेपी से उनको निकाल दिया जाएगा? हेलीकॉप्टर से इलाज हो, तू छाती पे हेलीकॉप्टर उतर तो, अरे भैया स्ट्रेचर तो है नहीं आपके यहाँ, बढ़िया इलाज तो है नहीं आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ के डॉक्टर बदनाम हो रहे हैं। आपके यहाँ का डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं, काहे खोल रहे हैं? भैया थे कि कहीं ना कहीं वो रात में छापामारी करते थे ना जाके जी, तो ऐसे लोगों को समझिए। जब मनीष कश्यप बीजेपी में है तो आरजेडी को लेकर बहुत सारे आलोचना करते थे। आखिर अब कहाँ है मनीष कश्यप के तमाम वो साथी पत्रकार जो कि हमेशा से चिल्लाते रहते थे बिहार में जंगल राज, जब तेजस्वी की सरकार थी या फिर आरजेडी की सरकार थी, अब क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के सरकार को लेकर के? क्या बीजेपी के गले का हड्डी हो गए हैं मनीष कश्यप? ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। ये तब राजनीतिक माहौल बनाने के लिए पीएमसीएच में जाकर पिटाई खाए मनीष कश्यप? अजीब बात है भाई। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में मारा गया, पीटा गया डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन मनीष कश्यप का सबसे बड़ा विरोधी जो कभी पुतला फूंकते थे, मनीष कश्यप को बहुत सारे चीजों से नवाजते थे, समीर चौधरी अभी हमारे साथ उपस्थित है, मिलकर आए हैं। क्या बातचीत हुआ है, क्या केस होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या अपडेट है, सारा कुछ लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। मनीष कश्यप से मिलकर आए, कभी पुतला फूंकते थे, कभी विरोध में बहुत सारे बातें बोलते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप मनीष कश्यप से मिलने चले गए? देखिए, मनीष कश्यप का सबसे बड़ा विरोधी तो हम थे, जो कि दुनिया को पता था। और अभी जो चमन चुतिया दो चार को जो विरोध करने वाले आ रहे हैं, उन लोगों को हम बता दें कि भाई समय देखकर विरोध किया जाता है। और अभी का जो समय है, माहौल है, जो कि समाज का सबसे बड़ा दानव मेडिकल लाइन, शिक्षा लाइन, ये जो दो चीज़ हो गया भाई बहुत खराब हो गलो। देख, माई बाप पढ़ावो बच्चा के, तो शिक्षा लाइन में कहो कि हर साल में 2 बार सेशने चेंज हो जाओ, किताबें बदला जाओ। या माई बाप के कमाते कमाते गांड फट रहा है, अब बाल बच्चा के किताबों नहीं फट पा रहा है, समझिए थोड़ा सा। दूसरी बात कि जो मेडिकल लाइन है, जो मनीष कश्यप बिना मतलब के उछल के गए थे, किसके लिए? करण कश्यप के लिए नहीं, ना तो अपने माँ के लिए, ना वो अपने साथी संगति के लिए, एक आम आदमी के लिए। जो कि पीएमसीएच में ऐसा होता है, अगर आप आम आदमी हैं तो आपको तो वहाँ कुत्तों की तरह वैल्यू नहीं करेगा। दम कहेगा दम, जाइए वहाँ पे, पहले टिकट कटाइए, फिर आइए, चलिए लाइन में लगिए। लाख आप मर रहे हैं, लाख आप स्ट्रेचर पे बाहर गिरे हुए हैं, कोई मोहमाया दृष्टि नहीं वहाँ पे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं लोग, बिल्कुल। तो आखिरकार ऐसा कौन भगवान आ गया जो भैया हंसुआ फौरुआ ले लेकर एकदम निकल गया, एकदम मारपीट करे लगी? तो ये सरासर गलती लगा, इसलिए समीर चौधरी मनीष कश्यप के सपोर्ट में आज से खड़ा है। तो मनीष कश्यप जी से मिले तो क्या बातचीत हुआ? देखिए, मनीष जी से हम पूछे कि भैया आप ऐसे से बताइए क्या हुआ था वहाँ। तो बताया कि देखो, एक महिला डॉक्टर थी, हम जाके खाली इतना पूछे कि पहले जाते के साथ बोले कि बहन जी, तो डायरेक्ट उछलने लगे, बोले कि बहन किसको बोल रहे हो, मैं बहन हूँ क्या तुम्हारी? अरे भैया तुम हमारी बहन नहीं हो, मतलब ये तो तुम गलत बात हो गया। आपको बहन बोलने का रिश्ता का मतलब ये नहीं है, बहन नहीं ना बोला, रिश्ता में ये जो धागा का डोर ये बताया गया। मनीष कश्यप को उधर नहीं ना बोला कि क्या माल क्या आइटम, ऐसे तो नहीं बोले हो। आप डॉक्टर हैं, आपको गरिमा में रखा गया था, तो उनको बुरा लग गया कि हमको बहन कहा है बोले, शायद ज़्यादा खूबसूरत होंगे इसलिए बोल दिया होगा अगला। बाकी हम इतना जानो भैया कि ये बिहार हो, संस्कार संस्कृति का जगह हो, यहाँ आम आदमी को भी चाची बोलते हैं, अंकल बोल देते हैं, तो ऐसा कोई बुरा नहीं मानता है। आखिर मनीष कश्यप पीएमसीएच के डॉक्टरों पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मनीष कश्यप डर रहे हैं कि बीजेपी से उनको निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी से काहे निकाला जाएगा। बीजेपी में मैंने वो कार्यकर्ता रूप में अभी है वहाँ पे, और जो माहौल चल रहा है, मनीष कश्यप को अब एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। समाज को जगा दिए कि पीएमसीएच जो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है आज, विश्व का नंबर 1 हॉस्पिटल, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से इलाज हो, तो छाती पे हेलीकॉप्टर उतर तो, अरे भैया स्ट्रेचर तो है नहीं आपके यहाँ, बढ़िया इलाज तो है नहीं आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ के डॉक्टर बदनाम हो रहे हैं। आपके यहाँ का डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं, काहे खोल रहे हैं? ना तो आप उस डॉक्टर को बढ़िया पेमेंट देते होंगे तब ना खोल रहा है कोई अपना जी। कोई ऊपर आमदनी काहे कमाना चाहता है? पेट नहीं भरता होगा तब तो आप ऐसा सुविधा नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा तो तेज भैया थे, क्या नाम है, तेजस्वी भैया थे, कि कहीं ना कहीं वो रात में छापामारी करते थे ना जाके जी। तो ऐसे लोगों को समझिए। और बाकी मनीष कश्यप अपने जगह पे पूरा सही है, इसलिए समीर चौधरी खड़ा हो गया है। अच्छा, जनता का एक सवाल बहुत जोरों शोरों से उसी वीडियो के कमेंट में आ रहा है कि जब मनीष कश्यप बीजेपी में है
तो आरजेडी को लेकर बहुत सारे आलोचना करते थे। आखिर अब कहाँ है मनीष कश्यप के तमाम वो साथी पत्रकार जो कि हमेशा से चिल्लाते रहते थे बिहार में जंगल राज जब तेजस्वी की सरकार थी या फिर आरजेडी की सरकार थी, अब क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के सरकार को लेकर के? नहीं, सवाल तो उठ ही रहा है, लेकिन अब यहाँ बात है कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही तो बीजेपी से हैं, उनको तो एक बार आना चाहिए। तो मंगल पांडे जी को समीर चौधरी बोल रहा है, डायरेक्ट हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे कि अब आप अपना सीट को छोड़ दीजिए। और छोड़ दीजिए का मतलब ये नहीं करे कि आप अपना सीटें दे दीजिए कोई को। अरे भैया एक बार उठ के जाइए, पूछिए आपके कार्यकर्ता है बीजेपी के मनीष कश्यप, पूछिए कि मनीष तुमको कौन मारा, क्या हुआ, वहाँ कौन तुमको हाथापाई किया। तो भैया हम ये देख रहे हैं, हम लोग एकदम साफ देख रहे हैं कि मंगल पांडे जी अपना सीट नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ने का कारण क्या है कि भैया वो सीटवा छोड़ के जाएंगे तो कहीं सीटवा पे कोई और ना बैठ जाएगा, कि कहीं ना कहीं शायद मनीष कश्यप को कहीं सीट ना दे दिया जाए स्वास्थ्य के बारे में। तो हमको कहीं कहीं ये लग रहा है कि इसमें राजनीति का भी वो खेला खेला जा रहा है। तो क्या बीजेपी के गले का हड्डी हो गए हैं मनीष कश्यप? ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। अब समय बताएगा, अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है, अब समय बताएगा कि क्या होना चाहिए। बाकी समीर चौधरी तमाम बिहार वासियों से नम्र विनती कर रहा है कि बिहार के कोनो हॉस्पिटल में कोनो डॉक्टर से इतनी सुन भी चूक हो जाएगा ना, तब देखिएगा बिहार का अब क्या होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जान गए हैं, और मनीष कश्यप को एक बार अब मौका दिया जाए सीएम बनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक बार सीएम अगर बनते हैं तो शायद बिहार का एक अलग रुख रहेगा, दम रहेगा, हमको पक्का पता है भाई। तो जनता का एक सवाल और उठ जाएगा, क्या ये तब राजनीतिक माहौल बनाने के लिए पीएमसीएच में जाकर पिटाई खाए मनीष कश्यप? अजीब बात है भाई, तुम अगर वहां जाओगे माइक लेके तुमको भी कूटेगा। तो सबको पता है। तो हाँ, सबको पता है ना, तो काहे माइक वालों को वहां मना किया जा रहा है, जबकि मनीष कश्यप तो वो पार्टी में भी है, फिर भी वो माइक उठा कर सच्चाई दिखा ना रहे हैं जी। तो ये हुआ नेता का लक्षण कि गरीबों के साथ रहने के बाद भी दिखाइए कि आखिरकार कंट्रोल में चावल आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, चावल काहे नहीं बट रहा है, क्या चावल वो किसी बड़े दुकानदारों को तो नहीं बेच दिया जा रहा है? तो ये होना चाहिए। तो क्या लगता है मनीष कश्यप के समर्थन में इस बार चुनाव प्रसार भी करेंगे समीर चौधरी? खड़ा है हम अब इस बार इनके साथ, और दम डट के खड़ा है मनीष भैया, एकदम सोचना नहीं है। समीर चौधरी बहुत, उनके भी चैनल पे भी चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, सस्टॉक पे चल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा विरोधी समीर चौधरी, जो कि मनीष कश्यप को समझिए कट्टर दुश्मन कहा जाता था हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी गलती जब होती थी तो हम आईना दिखाते थे। बाकी जब उनको तमिलनाडु भेजा गया उस समय भी हम खड़ा थे, ईंट से ईंट बजाए थे। तो जहाँ सच रहेगा वहाँ हम खड़ा रहेंगे। क्या चीज बात हुआ, आप वहाँ गए तो क्या बातचीत हुआ? समीर जी क्या बोले मनीष कश्यप आपको? वही बताया कि वहाँ गए तो वहाँ महिला को हम ऐसे बोले, बहन बोल दिए, तो उसके बाद वहाँ पे 200 गुंडे आ गए, उसमें से हमको 5-10 को तो जो हाथ छोड़ रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन पुलिस सपोर्ट किया। और पुलिस भी परेशान है वहाँ के हॉस्पिटल से। वहाँ पे जितना जो लफुआ टाइप का जो हॉस्टल में रहने वाले लड़के हैं, जो बड़े बाप के बेटे हैं, जो गांजा सिगरेट फूकेंगे और खाली डिग्री लेके आएंगे, बस डॉक्टर बनना नहीं है उन लोग को डिग्री लेना और डिग्री लेके विदेश में चल जाना, विदेश में जाके विदेश का डॉक्टर बनना है। अच्छा, एक चीज और वहाँ चल रहा है चर्चा में कि पीएमसीएच में कुत्ते अलाउ है लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है, क्या ये भी सच्चाई है? दम सही बात है। देखिएगा आप स्टॉक पे ही चल रहा, विशाल भैया बोले थे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आदमी के अलाउ नहीं, कुत्ता बिलाई अलाउ है। मान लीजिए कि अरे भैया जब आप सच्चे हैं और बड़ा हॉस्पिटल है तो कैमरा काहे नहीं अलाउ है? आपके यहाँ कोई फर्जी वाला काम होता होगा ना, आप मना करते होंगे, सच को आज की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ये बात सही है कि वहाँ पे भैया कैमरा और मीडिया और माइक अलाउ नहीं है। हाँ। जब जैसा जाइएगा, जब जाते जाते बता दे रहे हैं, जब पीएमसीएच जब जाइएगा तमाम जनता को समीर चौधरी आगाह कर दे रहा है, तो मुँह ऐसे बंद कर लीजिएगा, हाथवा जोड़ के तब जाइएगा। अगर हाथवा खोल के कोई सवाल कीजिएगा, मुँहवा बोलिएगा तो मुँहवा फोड़ देगा, हाथवा तोड़ देगा। जैसे देख लीजिए समीर चौधरी का हाथ टूटल है, ये हाथ टूटल है, ये हाथ पे समीर चौधरी का 200 डॉक्टर तैयार हुआ है। आज भी हाथ मेरा टेढ़ा है। जब मेरा हाथ को देखा गया, जब मेरा होश आया तो देख रहा है कि अरे भाई हमरा तो मुन्ना भाई एमबीबीएस का लाश बना दिया। हथवा खोल के सिखा रहा है कि हथवा ऐसे टूटता है, फिर ऐसे जुटता है, फिर टूट जाता है। मतलब कि हमारा हाथ ना एगो डेमो अथी बन गया था। हाँ, प्रशिक्षण दिया जा रहा था, प्रशिक्षण के चक्कर में हमारा हाथ आई टेढ़ा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समीर चौधरी आप जाइएगा पीएम से, तो अब हम काहे ले जाए भैया? मैंने हाथ तो हमारा टेढ़ा आइयो, मुँह का टेढ़ा करा लियो। भगवान के देवल सकल इतना अच्छा हो, हीरो नहीं है। हाँ, ये टेढ़ा है भी आप। अरे वो तो भाई लोग का प्यार है। जो हीरो तो हमारा मैया बाबू हमारा पैदे करवाए, जैसे गोरा चिट्टा है, हम स्मार्ट ही हो ना। चला ठीक है। अच्छा, एक सवाल लास्ट चलते चलते, बहुत लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप को इतना मारा गया, इतना पीटा गया है कि मुंह कान तोड़ दिया गया है, लेकिन मनीष कश्यप तो अच्छे खासे दिख रहे। आपके स्क्रीन पे जो फोटो चल रहा था, ये चल रहा है, हमको बताइए कि स्क्रीन के फोटो पे कहीं मनीष कश्यप के मुंह में काला दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा। अजीब बात है। लोग लेकिन कह रहे थे कि मारा गया है घूसा से, फाइट से, पंजरी उंजरी दरका दिया है।
पंजरी इधर का दिया है। हाँ, पंजरी तनी मुनी सब चोट लगा, बोला है डॉक्टर साहब भी बोले हैं कि पंजरी उंजरी में मारा है तो चोट उठ लग गया है। तो ये गुंडे थे या डॉक्टर थे पंजरी में मार रहे हैं? हाँ तो समझो भाई, वो तो बहुरूपिया गुंडा था वो लोग, डॉक्टर तो, और डॉक्टरों होगा तो मारा हुआ तो जो जहाँ जोड़े वाला चीज है वो तोड़ा है। अब आगे हम गेलू खल भैया, हमारा 2-4 गो देखा थलो बड़ी घुड़िया के, वो देखला से कोई फायदा नहीं। अगर एक हाथ भी समीर चौधरी को उठता तो भैया 2-4 गो तो उजे गिर जाता। वो अजीब बात है, 2-4 गो तो हम फपेली धरते हैं, निकाल लेते। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल यही था अपडेट, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।